प्रिय विद्यार्थियों, सुदामा चरित का एक पद आज पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि आप जानते हैं, सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। यह एक खंड काव्य है जिसमें कृष्ण और सुदामा की मैत्री की गाथा आदर्शवादी धरातल पर व्यक्त हुई है। यह पद सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का है। वह अपने पति सुदामा से क्या कहती है, इस पद में आप देखेंगे। इस पद में सुदामा ने कृष्ण की वेशभूषा और कृष्ण की कृपालुता का वर्णन सुबुद्धि ने अपने पति सुदामा से किया है। देखिए पद पहले, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, स्वर्णनी कुंडल मुकुट धरे माथ हैं, ओढ़े पीत वसन गरे में वैजयंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं, कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं, द्वारिका के गए हरि दारिद्र हरेंगे पिए, द्वारिका के नाथ वै अनाथन के नाथ हैं। अर्थ बिल्कुल सरल है। सुदामा चरित की एक खासियत है कि इसमें कवि ने अपने भावों को अत्यंत सरल शब्दों में पिरोया है। लोचन यानी नेत्र, कमल यानी कमल, आंखों की तुलना कमल से की गई है, कमल नयन कहा भी गया है। दुख मोचन, दुख को दूर करने वाले, तिलक भाल, भाल कहते हैं ललाट को, कृष्ण के ललाट पर तिलक सुशोभित है। पहली पंक्ति में सुबुद्धि अपने पति सुदामा से कहती है कि भगवान कृष्ण के नयन जो हैं कमलवत हैं, कमल के समान हैं। भगवान कृष्ण के नयन कमल नयन हैं, वे दुखों को दूर करने वाले हैं, वे दुख मोचक हैं, संकट मोचक हैं। उनके ललाट पर तिलक सुशोभित है। स्वर्णनी कुंडल, स्वर्णनी यानी कानों में, कृष्ण के कानों में कुंडल सुशोभित होता है। मुकुट धरे माथ हैं, उनके माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। ओढ़े पीत वसन, वसन कहते हैं वस्त्र को, पीत यानी पीला, उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है। गले में वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। शंख चक्र गदा और पद्म यानी कमल, उनके हाथ में, कृष्ण के हाथ में शंख चक्र गदा और कमल है। नरोत्तम दास कहते हैं, कहत नरोत्तम दास, कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि सुबुद्धि अपने पति सुदामा से आगे कहती है कि तुमने ही एक बार कहा था कि हम दोनों गुरु संदीपन के पास शिक्षा प्राप्त की थी। सुबुद्धि अपने पति को याद दिलाती है कि आपने ही एक बार मुझसे कहा था कि हमने और कृष्ण ने गुरु संदीपन के यहाँ एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी। द्वारिका के गए, यदि तुम द्वारिका जाओ, यदि तुम कृष्ण के पास जाओ, या यदि तुम कृष्ण के पास जाते हो तो हरि यानी कृष्ण दारिद्र हरेंगे, हे प्रियतम, पिए यानी प्रियतम, हे प्रियतम, कृष्ण जो है हमारी दरिद्रता का नाश करेंगे, हमारे अभावों को दूर करेंगे, हमारे कष्टों को दूर करेंगे। द्वारिका के नाथ कृष्ण को कहा गया है। अंतिम पंक्ति में सुबुद्धि कहती है कि कृष्ण जो है द्वारिका के नाथ हैं और वे अनाथों के नाथ हैं। पूरे पद में कृष्ण की वेशभूषा का वर्णन सुबुद्धि के द्वारा किया गया है और उनकी कृपालुता के विषय में उल्लेख करते हुए पति से यह निवेदन किया गया है कि आप द्वारिका जाइए, आपके द्वारिका जाने से हमारे कष्ट दूर होंगे, हमारी विपत्ति की गाथा जो दूर होगी, हमारे अभाव जो हैं वो दूर होंगे और हम लोग सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। पुनः देखिए, ये तो मैंने तोड़ के शब्दों के द्वारा आपको अर्थ बताया। पुनः देखिए पूरे पद में सुबुद्धि क्या करती है। सुबुद्धि अपने पति सुदामा से कहती है कि भगवान कृष्ण की आंखें कमल के समान हैं, उन्होंने ललाट पर तिलक लगा रखा है,
और वे संकट मोचक हैं। पहले वाक्य में 3 वाक्य हैं पहली पंक्ति में। उनके कानों में कुंडल और माथे पर राज मुकुट सुशोभित होता है। उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है और उनके गले में वैजयंती माला सुशोभित होती है। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और कमल होता है। नरोत्तम दास कहते हैं कि सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि हे नाथ, हे प्रियतम, तुमने ही एक बार कहा था कि हम और कृष्ण संदीपन गुरु के यहाँ एक साथ पढ़े हैं, एक साथ शिक्षा पाई है। हे प्रियतम, हे नाथ, हे स्वामी, आपके द्वारिका जाने पर भगवान कृष्ण हमारी दरिद्रता का नाश करेंगे, हमारे कष्टों को दूर करेंगे। हमारे अभाव में जो हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो स्थिति हमारी नहीं रहेगी। कृष्ण जो है द्वारिका के नाथ हैं और अनाथों के नाथ हैं। विशेष में लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है कि यह पद जो है, यह कवित्व जो है सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का है। दूसरा वाक्य लिखना है, सुबुद्धि का कथन अपने पति सुदामा के प्रति है। तीसरी बात लिखनी है, इस कवित्व में सुबुद्धि ने कृष्ण की वेशभूषा का वर्णन किया है। चौथी पंक्ति में लिखना है कि इस कवित्व में सुबुद्धि ने कृष्ण की कृपालुता का वर्णन किया है। साथ साथ उनके चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? तो दुख मोचक हैं, वो दुखों को दूर करने वाले हैं, अनाथों के नाथ हैं, द्वारिका के नाथ हैं। और अगली 5वीं पंक्ति में लिखनी है कि यहाँ सुबुद्धि का पति के प्रति धर्म व्यक्त हुआ है। उसके दिन, उन दोनों के दिन गर्दिश में चल रहे हैं। वो चाहती कि हमारे दिन अभाव में, कष्टों में न बीतें, इसलिए वो अपने पति से निवेदन करती है कि आप द्वारिका जाइए, आपके द्वारिका जाने से हमारे कष्ट के दिन दूर होंगे। तो यहाँ पत्नी धर्म का पालन हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है और भाषा की देखिए चित्रात्मकता देखते ही बनती है। एक पूरा का पूरा चित्र कृष्ण का यहाँ खड़ा हो रहा है और शैली संवाद शैली है। देख रहे हैं, संवाद अपनी बातों से कर रही है। तो इस पद में इस तरह की बातें आपको पूरी लिखनी है और हम समझते हैं पद बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।